आज हम एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बीमार पड़ना हम में से कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई कभी न कभी बीमार पड़ जाता है। तो बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या शरीर के अंदर जो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है कहीं न कहीं। तो आज आपने देखा होगा कि जब भी कोई बीमार पड़ता है, तो हम लोग उसे पूरी कोशिश करते हैं कि उसे फल खिलाएँ, सलाद खिलाएँ, इस तरह की चीज़ें हम उसे देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि फल और सलाद से उतना ज़बरदस्त काम नहीं होता ज जितना पहले हुआ करता था। इन चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती तो है, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट आखिर होता क्या है? बेसिकली फ्रेंड, आपको याद होगा कि बचपन में आपने पढ़ा था कि एक एटम होता है और एटम के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो होता क्या है कि ये तीनों चीज़ें जब आपस में उथल-पुथल मचाती हैं और कभी-कभी इलेक्ट्रॉन कम या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाने की वजह से कोई भी एटम अनस्टेबल हो जाता है। और ये जब अनस्टेबल होता है तब दिक्कत आती है। अगर मैं आपको और तोड़ कर बताऊँ, तो होता क्या है कि हम लोग हर कोई साँस लेता है, ऐसा तो कोई नहीं है जो कहेगा कि मैं साँस नहीं लेता हूँ। साँस हर कोई लेता है। साँस में ऑक्सीजन हमारे सिस्टम के अंदर जाता है और बाकी जितनी भी गैसेज़ हैं वो बाहर आ जाती हैं। अब आप गौर करेंगे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O2, O2। तो यानी कि वो एक कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। अब कंपाउंड कोई भी हमारे सेल के अंदर जा नहीं सकता। हमारे हर सेल को चाहिए ऑक्सीजन, हमारे हर हर सेल को चाहिए पानी। ये दोनों हमारे हर सेल को चाहिए ग्लूकोज़। ये तीनों चीज़ें हमारे सेल को चाहिए ही चाहिए। पानी भी चाहिए, ग्लूकोज़ भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। अभी क्या है कि ऑक्सीजन जो है हम सांस के जरिए अंदर जाता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं और बाकी सारी गैसेस को बाहर छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि जब ऑक्सीजन के 2 एटम्स को तोड़ा जाता है, एक ऑक्सीजन का एटम और दूसरा ऑक्सीजन का एटम, तो दिक्कत ये आती है कि कभी-कभी अनस्टेबल एटम हो जाता है। अगर आप प्योर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप एक बिल्कुल साफ हवा के माहौल में हैं, तो औसतन 100 में से 2% ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स के टूटने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कभी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाता है किसी एटम में, कभी एक इलेक्ट्रॉन कम आ जाता है, जिसकी वजह से वो छटपटाने लगता है। कहता है, देखो ना इसने मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो ना इसने मेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे ज़बरदस्ती दे दिया, तो वो छटपटाने लगता है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो। जब एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम के अंदर जाता है, तो एंटीऑक्सीडेंट कहता है कि अरे भाई क्या हो गया? तुम इतना परेशान क्यों हो? इतना छटपटा क्यों रहे हो? मतलब जैसे एक एक बच्चों के क्लास में टीचर के जाने से जैसे बच्चे शांत हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट के जाने से जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं या जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है या जो छटपटाते हुए एटम्स होते हैं या कीटाणु होते हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो ना, इसने मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो ना इसने मेरा एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती मुझे दे दिया। तो वो कहता है बस इतनी सी बात, एक काम करो, तुम मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसे कहता है लाओ लाओ तुम मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो। और जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, उसे कहता है लाओ तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दो और बिल्कुल शांत हो जाओ, घबराने की कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। अब जिसमें जितने ज़्यादा अ, एटम्स को, जितने ज्यादा अनस्टेबल एटम को शांत करने की काबिलियत होती है, उसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। यानी कि जितने भी फल होते हैं, फलों में भी कुछ फल ऐसे होते हैं जिसको बहुत ज्यादा हाई ऑन एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा बुरे कीटाणुओं को या ज्यादा एटम्स को स्टेबल करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी कि अगर आप डेली एक सेब खाएंगे तो डॉक्टर से आपका कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। तो बेसिकली एप्पल में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन फल के साथ एक विडंबना ये आती है कि फ्रेंड्स, 72 घंटों के अंदर, यानी कि फल को पेड़ से तोड़े जाने के 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसे सेवन नहीं कर लेते, खा नहीं लेते, तो उसकी जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है वो बर्बाद हो जाती है। आपको मन में संतोष तो होता है कि आप फल खा रहे हो, लेकिन उसका कोई वास्तविक लाभ आपको नहीं हो पाता। आपको क्या लगता है जो लोग बीमार पड़ते हैं वो फल नहीं खाते? वो फल खाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसका फल का कोई खास फायदा नहीं होता। क्यों?
क्योंकि फल तोड़ा गया था शायद 6 महीने पहले, लेकिन उसमें कार्बाइड डाल के उसे कोल्ड स्टोरेज में रख के उसे इस तरह से रखते हैं ताकि वो सीजन जब ना हो तब भी वो बिके और उसका पूरा मजा लोग ले पाए। अभी 12 अगर आपको हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू चाहिए तो आपको बिल्कुल टटका, बिल्कुल प्योर और बिल्कुल अनअडल्टरेटेड चीज यूज करनी पड़ेगी, चाहे वो फल हो या भाई सब चाहे वो पागल है। सब्जियां हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो तो आपके अंदर जिस भी तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि सांस तो हर कोई ले रहा है, सांस जब हम लेते हैं तो वो अनस्टेबल एटम होंगे ही होंगे। और फर्ज कीजिए कि एक चादर है और चादर के ऊपर आपने एक अनार जलाया, जैसे दिवाली में हम अनार जलाते हैं ना, तुबड़ी कहते हैं, या मतलब बहुत सारे चीज कहते हैं जिसमें चिंगारियां ऊपर उठती हैं और फिर नीचे आकर गिरती हैं। फर्ज कीजिए कि आपने एक चादर बिछाकर रखी है कॉटन या सिल्क की, और वो चिंगारियां जिस जिस जगह पर पड़ रही हैं उस जगह को छलनी कर देती है, क्योंकि चिंगारी अगर कपड़े में लगेगी तो वहां छेद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक उसी तरह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से या फिर ऑक्सीजन के गलत तरीके से टूटने की वजह से छलनी हो जाता है हमारा सिस्टम, जिसकी वजह से क्या दिक्कतें आती है। बहुत लोगों को यहाँ पर जलन महसूस होती है, बहुत सारे लोगों को सही तरीके से नींद नहीं आती है या सुबह उठते हैं तो तरोताजा महसूस नहीं होता। बहुत सारे लोगों को कम भूख लगती है, जब छोटे थे तो ज्यादा खाना खाते थे, लेकिन अब जब शरीर बड़ा हो गया है, कोशिकाएं ज्यादा है शरीर में, तो भूख उनकी कम हो गई है। तरह तरह की बीमारियां, मतलब वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कभी भी कोई भी बीमारी आए उनको दस्तक दे, और वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आज की डेट में वो है जो हमें बीमारियों के प्रकोप से बचा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फलों और सब्जियों में भी होता है, लेकिन जो फलें और सब्जियां हैं उसमें इतने ज्यादा केमिकल आजकल हो गए हैं कि हमें दिक्कत आती है। इसके अलावा कुछ फायदे जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स के क्या फायदे होते हैं। फायदे बेसिकली ये हमें डिजीजेस से बचाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के ईंधन का काम करता है। यानी कि हर किसी के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन आप देखेंगे कि दो बच्चे हैं, एक बारिश दोनों बारिश में भीगते हैं, एक बीमार पड़ जाता है और एक बीमार नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? इस वजह से नहीं क्योंकि वो वाली चीज खा रहा है जो कि एड में दिखाता है, आई एम अ ये वाला प्लान गर्ल, आई एम अ ये वाला प्लान बॉय। आपने सुना होगा ना वो एड में, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अधूरा कुछ रह जाता है जिसकी वजह से ही वो पीने के बाद भी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो बेसिकली ये डिजीजेस से हमें कैसे बचाता है? आप देखिए, जैसे गाड़ी आपने खरीद ली लेकिन आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा तभी वो चल पाएगी। ठीक उसी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी, वो चलती है पेट्रोल पर, और उसका पेट्रोल है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट अगर उसे सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में, सही तरह के अगर मिलते हैं रहते हैं समय समय पर, तो वो जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको ईंधन मिलेगा, उसको पूरा का पूरा पेट्रोल मिलेगा, और पेट्रोल मिलने के बाद वो सही तरीके से चल पाएगी, उसकी सही तरीके से सर्विसिंग होगी। तो जो हमारा कह लीजिए एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, गैसोलीन है। तो ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमेशा टॉप परफॉर्मेंस में रखता है, चाहे कभी कुछ भी हो। चाहे हमें कभी अ, मतलब मान लीजिए किसी को पेट की समस्या हो या सिर दर्द की समस्या हो, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम तो दवाई या डॉक्टर नहीं दवाई नहीं बनाते, हम डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन हम न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं और सलाह देते हैं कि वो अच्छा से अच्छा न्यूट्रिशन इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो न्यूट्रिशन है, ये किस तरह से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का संचालक बन जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने में फायदा करता है, और लंबे समय में डिजीज डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत अच्छा बना देता है ताकि कोई भी रोग हमारे आसपास न फटक पाए। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा इस कोविड की सिचुएशन में, जो कि कोविड से बाहर निकल कर आ गए, और बहुत सारे लोग कोविड की चपेट में आ गए और आज वो हमारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनका भी डिफेंस मैकेनिज्म मजबूत रहेगा, जिनकी भी अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियमित तौर से वो खाना खिलाते रहेंगे, नियमित तौर से वो पेट्रोल देते रहेंगे, वो बिल्कुल सही रहेंगे उनका सिस्टम, और वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो आपको सही तरीके से एंटीऑक्सीडेंट देने की जरूरत है।
अपने डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे मजबूत अवस्था में रखने के लिए। इसके अलावा ये हमारे ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, हमारे हीमोग्लोबिन को सही रखता है, ट्राइग्लिसराइड को चेक में रखने में सहायता करता है, हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह के हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, या समझ लीजिए कि हमारे शरीर की सर्विसिंग करता रहता है टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से कभी भी किसी भी तरह की रोग, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हमें दस्तक ना दे। इसके अलावा ये हमारे ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, प्लेटलेट काउंट को बनाए रखता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपने क्यूकम्बर का नाम सुना होगा, जिसको कि हम खीरा कहते हैं, या किसी भी तरह के कोई फल हो सकते हैं, सलाद हो सकते हैं। तो ये इसका आप ज्यादा से ज्यादा अगर सेवन करेंगे तो ये एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करने में भी मदद करता है। कहा जाता है कि आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में 99% चीजें ऐसी खाते हैं हम जिससे एसिड बनता है शरीर के अंदर। तो अगर 99% एसिड बनने वाली चीज अगर हम खाएंगे तो हमारा सिस्टम तो एसिडिक ही होगा, और यहाँ पर शाम के वक्त जलन होगी, और जलन होगी तो धीरे धीरे हमारा सिस्टम एसिडिक होगा और हमारी उम्र तेजी से बढ़ती जाएगी। आपने गौर किया है किसी की भी अगर एसिडिटी ज्यादा होती है तो उसके हेयर व्हाइट होने की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है? आपने ये नोटिस किया है? आपका लिवर कमजोर होता है तो आपके हेयर बहुत तेजी से ग्रे होना शुरू होते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है। अगर एंटीऑक्सीडेंट की कमी नहीं होगी तो आपको कभी भी जलन महसूस नहीं होगी, कभी भी हेयर आपके जल्दी से ग्रे नहीं होंगे। यही कारण है कि आप गांव में देखते हैं लोगों के जल्दी से हेयर ग्रे नहीं होते। आप गांव में देखते हैं जल्दी से लोगों को उतनी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती जितनी शहर में रहने वाले लोगों को होती है। तो ब्लड की क्वालिटी को मेंटेन करता है और एसिड और बेस के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। समय समय पे एसिडिटी बढ़ जाने पर वो एसिडिटी को कम कर देता है। समय समय पे बेसिक बेस जो होता है उसको बढ़ जाने पर या उसके कम करने पर उसको नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। ये स्ट्रेस से लड़ने में भी ये बहुत सहायक है। एक हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल नाम है उस स्ट्रेस हार्मोन का। ये हमारे शरीर के अंदर नियमित तौर से बढ़ता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर हम लंबे समय में लगातार अगर एंटीऑक्सीडेंट का सेवन कर रहे हैं तो हमें कोई भी दिक्कत कॉर्टिसोल से नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को टेस्टोस्टेरोन के लो हो जाने की वजह से लो सेक्स ड्राइव महसूस करते हैं वो, या उनको प्रजनन की इच्छा कम हो जाती है, या सही तरीके से नहीं कर पाते, या लंबे समय तक नहीं कर पाते। तो उन लोगों के अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाने की वजह से ऐसा होता है। ऐसी सूरत में अगर आप टेस्टोस्टेरोन की कोई गोली भी ले लें तो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा और कॉर्टिसोल भी बढ़ेगा। दोनों चीजें अगर क्रमशः बढ़ती रहें तो आपका मतलब काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। आप प्रजनन को सही तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक इंजॉय नहीं कर पाएंगे, और बुढ़ापा बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ेगा, या आप बड़ी तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ेंगे। और आशा करता हूं कि आप जल्दी से बुढ़ापे की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। तो अगर आप अपने शरीर के अंदर स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप अच्छी क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट आज ही यूज कीजिए। हमारे पास कुछ ऐसे विश्व स्तरीय न्यूट्रिशन है, कुछ ऐसे विश्व स्तरीय हमारे पास ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि जिसका ओआरएसी वैल्यू यानी कि ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी, यानी कि सबसे ताकतवर, जो सबसे ज्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे पास मौजूद है। और अगर आप उसका सेवन करते हैं तो आपको पृथ्वी का कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी तरह की बीमारी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अगर आप सही तरीके का लाइफस्टाइल मेंटेन करें और सही तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करें, सही समय से खाएं, सही समय, बहुत सारी चीजें हैं वो आप रेगुलर बेसिस पे करें, तो आपको बिल्कुल स्वस्थ रहने से कोई भी नहीं हिला डुला सकता। इसके अलावा बैलेंस मेंटेन करने में एक और चीज है, हार्मोनल बैलेंस को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स का, वर्ल्ड लेवल के एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करते हैं तो बहुत ही फायदा आपको होता है, बहुत ही मजेदार आपको लगेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे लोगों के हार्मोन्स उथल पुथल हो जाने की वजह से जल्दी से वो गुस्सा आ जाता है उनको, या बहुत जल्दी वो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, या बहुत थकावट भरा महसूस करते हैं। बहुत सारे समय में हार्मोन्स के उथल पुथल की वजह से ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के सही मात्रा में सेवन से आपको बचा सकते हैं।